अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं, अब मामला अदालत से फिर वहीं पर जहां पर यह होना चाहिए था वहां पर पहुंच चुका है, यानी अवाम की अदालत, यानी अवामी नुमाइंदों की अदालत अवामी नुमाइंदगान के पास पहुंच चुका है, यानी सियासी मसला सियासतदानों के पास पहुंच चुका है और अब वो बैठे हैं। आज दूसरा राउंड हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पूरी पीडीएम, पूरी हुकूमत के नुमाइंदगान का, और उन्होंने जो सालसी करवाई गई थी चेयरमैन सेनेट की जानिब से आज बातचीत हुई है। बातचीत में आज कोई ना कोई रुख नजर आया है। पहली मुलाकात में तो कोई रुख नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल पहली जो राउंड हुआ था उससे पहले इमरान खान साहब की जो कमेटी थी उन्होंने 3 मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने। एक मुतालबा के कौमी और सूबाई असम्बली को फिलफौर तहलील किया जाए। दूसरा, 14 मई के बाद इलेक्शन करवाने के लिए आईनी तरमीम की जाए, और अगर आईनी तरमीम करनी है तो इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर पीटीआई के लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है, तो हमारे इस्तीफे जो कबूल किए हैं उनकी वापसी हो। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि जुलाई के अंदर ही इलेक्शन करवाए जाएँ, यानी आईनी तरमीम करने के बाद फिर जुलाई में इलेक्शन करवाया जाए, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से, यानी किसी भी रुकन ने इसके इन तीनों शराइत के ऊपर अमल नहीं किया था। और उसके बाद इमरान खान साहब आज जब इस्लामाबाद के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से थोड़ी बहुत बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने नुमाइंदगान को, यानी जो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली जफर साहब हैं, उनको कह दिया है कि अगर हुकूमत 14 मई तक यानी इलेक्शन फिलफौर असम्बलियाँ तहलील करके, नेशनल और बाकी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ नहीं आती तो इनसे कोई बात नहीं होगी। ये बड़ा एक सख्त स्टैंस था जो दिन के वक्त हुआ था। और उसके बाद दूसरा राउंड का आगाज़ हुआ। हुकूमती और अपोजिशन की, यानी जो तहरीक इंसाफ, उनकी कमेटियाँ आपस में बैठी और उस पर खबर ये आई कि हुकूमत के लोग जो हैं उन्होंने सितंबर के अंदर इलेक्शन की तजवीज़ दी है। इमरान खान साहब इन्होंने जुलाई के अंदर कहा, और कुछ लचक दिखाने की बात हुई है, यानी ये बड़ी देर के बाद ऐसा हुआ है कि इमरान खान की तरफ से कुछ लचक दिखाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये थोड़ा सा 2 महीने पीछे आ जाए, हम थोड़ा आगे चले जाएंगे। आईनी तरमीम की उन्होंने बात की। साथ उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर इन्होंने पटिशन भी एक तैयार कर ली है, सूबाई दोनों केपी के और पंजाब की असम्बलियों की स्पीकरान ने, कि अगर ये 14 मई के बाद इलेक्शन होते हैं, यानी हमारी कोई मामला हो जाता है कि 14 मई के इलेक्शन हो, जुलाई में हो, सितंबर में हो, जो भी डेट हो जाए, अभी हतमी तौर पर नहीं क्योंकि मंगल तक की तारीख चले गई है, दोबारा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा इस कमेटी का। तो अगर ये होता है 14 मई के आगे तो इंटरिम सेटअप का कोई जवाब नहीं बनता, तो इसलिए दोबारा से पंजाब और केपीके की असम्बलियों को बहाल किया जाए, यानी जो खुद काम किया था अब उसकी बहाली की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है। हुकूमत ने कहा कि बजट हमें पेश कर लेने दिया जाए और उसके बाद हम जो है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बजट पेश करना बड़ा ज़रूरी है, वो बजट पेश करने के बाद जो है इलेक्शन के फैसला का तयन होगा कि इलेक्शन कब होना है। हालांकि हुकूमत 1 महीना पीछे आई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप इस तरह करें, जून में बजट ना पेश करें, मई के अंदर बजट पेश करें। ये दूसरे राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये हतमी नहीं है अभी। मई के अंदर बजट पेश करें और जुलाई के अंदर इलेक्शन करवा दें। अब इसके ऊपर कोई डेडलॉक नहीं है, जो सारे लोग समझ रहे थे कि डेडलॉक है, डेडलॉक नहीं है, रास्ता मिल गया है। तीसरी मीटिंग मंगल वाले दिन होगी। रास्ता क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट जो थी वो बार बार कह रही थी कि हम ऑर्डर जारी करेंगे, ऑर्डर जारी नहीं किया, वो एक कदम पीछे हटे और उन्होंने सारी की सारी बॉल जो है वो सियासतदानों की कोर्ट में फेंक दी। अब सियासतदानों का ये फर्ज बनता है कि वो इस बहरानी सूरत हाल से कोई ना कोई रास्ता निकालें। रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि अगर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि हमें फिर क्या मिलेगा अगर आपने अक्टूबर में इलेक्शन करवाने, लेट्स सपोज हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एटलीस्ट हमारे 2 मुतालबात फिर मान लीजिए, एक नेशनल असम्बली में वापसी और दूसरा ताकि आईनी तरमीम हो सके, और दूसरा सूबाई असम्बलियों को बहाल करवाने के लिए हमारे साथ कानूनी पेचीदगियों के ऊपर बात करें। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, सीनियर रहनुमा, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और गौस खान सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो लचक दिखाई गई है, आप समझते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा? वो 1 महीना पीछे आए हैं, आपने 2 महीने की शर्त रखी थी, तो आप भी थोड़ा सा अगला गेयर लगाएं, थोड़ा सा आगे चले जाएं ताकि कहीं ना कहीं बात हो जाए। आपकी सादगी पे आज तो कुर्बान होने का दिल चाह रहा है, लेकिन ये ईद कुर्बानी 2 महीने बाद हो जाइएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी सादगी पे भी कुर्बान नहीं हो सकते थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम बचा गए हमें, नहीं तो आपने इतनी उम्र, आपकी इतनी उम्र कहाँ होनी थी? जो तजकिया किया है ना, इसका सर नजर आ रहा है ना पैर नजर आ रहा है, इसलिए बरादर मोहतरम पाकिस्तान के आइन का सवाल है
पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करना, केपी की असेंबली को डिसॉल्व करना आइन की रूह के मुताबिक है। आइन बड़े वादे तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक। अब आप कहते हैं कि तहरीके इंसाफ वापस असेंबली में जाना चाहते हैं, हम इनका रास्ता रोकना चाह रहे हैं। मैं वादे तौर पे बयान कर रहा हूँ, हम उस चेहरे ने छैला सुन रही है। एक दफा ये हमें असेंबली में ले आए तो ये जो 180 वोट पड़े हैं उसमें वो भी निकाल दीजिए कि कितने वोट जो है वो राजा रियाज साहब एंड कंपनी ने दिए। जैसे ही पीटीआई अंदर आ जाएगी, मेजॉरिटी जो है पीटीआई की, उसका पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी होंगे और वो जब कह देंगे कि कोई वोट नहीं दिया जा सकता तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है उसके मुताबिक ये रास्ता और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का धर्म तख्ता जिस वक्त चाहे पीटीआई करवा सकती है। इससे कि हमें पता है कि उनके लोग नकवी साहब की हो गया तो इधर प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आप गोले बरसा रहे हैं, धड़न तख्ता गोले नहीं, यानी आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि आप मुझ पर शफकत करें, आप हमें वापस बुलाएं, फिर आपको हम थप्पड़ मारेंगे शहबाज शरीफ को बाहर निकाल के, ऐसा हो जाएगा जी? नहीं, आप उनसे शफकत मांग रहे हैं कि स्पीकर हमारे इस्तीफे वापस करे, कानूनी पेचीदगियां हल करके, और उसके बाद आके हम आपको बाहर निकाल देंगे। वाह यार नकवी साहब। नहीं, एज लॉन्ग एज वो एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे वील लिव बाय इट। लेकिन अगर उन्हीं ने कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की तो उनका धर्म तख्ता भी किया जाएगा। ठीक है शाला साहिबा, पॉइंट समझ आ गया। इससे कि हमें सबको पता है कि ये अगर आईनी करनी है तो आइन में तरमीम लानी पड़ेगी, चाहे वो एक वन टाइम के लिए हो। चले अब आप फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, आज गाड़ी जरा चौथे गेयर में रखते हैं, स्पीड से जाते हैं। शैला रजा साहिबा तुसी वापस आपके स्पीकर ने जैसे इस्तीफे वापस इनके कबूल करने, अगर इसके ऊपर ये आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बता दीजिएगा कि ए ना करन नकवी साहब का वो इस तरह मुझे समझ आ रही है कि उनका क्लियर है बड़ा स्टांस कि जैसे ही वो असेंबली में इन आप आउट, आपकी हुकूमत आउट। मतलब अच्छा, सबसे पहले तो आप सब पार्टिसिपेंट को, आपको, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि देखिए जी, 90 दिन तो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे जब 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के बजाय 30 अप्रैल 30 अप्रैल की बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद मई, फिर उसमें केपी के इलेक्शन के 90 दिन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। दूसरी बात जो आपने की कि वो केपी और पंजाब की असेंबली को बहाल करने की पिटीशन, देखें अब जो है ना, इंसाफ हम समझ गए हैं कि इंसाफ होगा तो काम होगा। ये खाला जी का घर नहीं है कि नानियाँ खालाएँ सासे वासे जो है ना वो इंसाफ करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने उसूलन आइन के मुताबिक आपके 99% मेंबर्स नहीं चाहते थे। वज़ीर आला आपका बता रहा था, आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो अवाम ने भेजा था जिन्हें 5 साल के लिए, आपके बकौल के बाजवा के कहने पे आपने असेंबलियाँ गिरा दी। आइनी तौर पे तो आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और जिसने गिरवाई और जिसने गिराई और जिसने मदद की, जिसने उस सिलसिले में रीराइट किया आइन को, वो आइन आपको दिखा रहे हैं नकवी साहब, सही तरह से दिखा नहीं पाए, आइन दिखा रहे हैं आपको, जो जिस आइन को आपने लिखा था आपके बड़ों ने कि एक दफा जी मैं ये भी बता रही हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असेंबली गिराई गई थी तो उस वक्त भी ये बात कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने उसको लॉन्ग प्रोसेस करके कहा था कि जी गलत गिराई गई, इसमें बदनीयती शामिल है, लेकिन अब इलेक्शन आ गए। तो यहाँ पे तो बदनीयती खुद लीडर कह रहा है कि मैंने फलां के कहने पे गिराई। तो अब जो दूसरी बात है वो ये है कि बड़े अरसे तक आपका इंतज़ार किया गया, उसके बाद ये स्पीकर का राइट है कि अगर 40 दिन जो है इजलास में लोग नहीं आते हैं तो वो इस्तीफे कबूल कर ले, और इसमें कोई दूसरा कुछ कह नहीं सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा, इतना सा हमें भी थोड़ा सा कुछ पता है। अच्छा। तो इस तरह से वापस आना जाना नहीं हो सकता। एक और बात ये कि जो कंडीशंस हैं
उसमें यह है कि जब हम किसी डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं तो ये ज़रूर यकीनन दोनों फरीक़ैन का ये एक ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शराइत मनवा ले, लेकिन बहरहाल ओपन माइंड के साथ आना है। अगर ये जो अभी मैंने ख़बरें देखी हैं उसमें तो यही बात हुई है कि पहले मामलात तय हो जाएं तो फिर जहां पर कोशिश होगी कि आईनी तरमीम हो वो भी कर ली जाएगी। लेकिन अगर कोई बाहर खड़े होकर ये कहे कि मई में होंगे वरना आ जाना, तो फिर तो डायलॉग की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम चलने नहीं देंगे। आपने दो बड़े अहम पॉइंट आपने बड़े दो अहम पॉइंट दिए। मैं फिरदौस साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा गौस खान साहब, सेनेटर साहब, सर आप बताइएगा 180 लोगों को तो आपने हासिल कर लिया, एतमाद तो हासिल कर लिया, लेकिन आप एक इदारे का एतमाद तो हासिल नहीं कर पाए। वो आप पे एतमाद नहीं करता, आप उस पर एतमाद नहीं करते। इनके साथ मामला हल भी हो गए ना तो कोई नया ऑर्डर आ जाना है और आपने फारिग होना है। मुझे शहबाज शरीफ साहब, मुझे अक्टूबर तक वजीर आजम नहीं नजर आ रहे, आपको आ रहे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई को एहसास हुआ है कि डायलॉग के जरिए मसाइल हल करने चाहिए और फिर टेबल पे बैठने पे तैयार हुए हैं और किसी पेशी शर्त के बगैर। और यही जमहूरियत का हुस्न है और यही जमहूरियत, इसको जमहूरियत कहते हैं। लेकिन उसमें यकीनी की साए अभी तक मंडरा रहे हैं, जैसा कि आज खान साहब ने स्टेटमेंट दी, या खान साहब का जब माजी देखते हैं कि हमेशा यू टर्न ले लेते हैं। और मुझे ये भी है कि ये इधर को कमेटी के मेंबरान एक बात मान लें और जब वहाँ जाएं तो फिर वो खान साहब उसको वीटो कर दें, क्योंकि पहले कई दफा ऐसे हो चुका है। बहरहाल हम तो खुशनुमानी करते हैं कि हुस्न ज़न रखते हैं और बिल्कुल करते हैं कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे और होने चाहिए। और जमहूरियत इस तरह ही चलेगी जब एक दूसरे का कुछ लो कुछ दो। जैसे कि हम खुद एक, आपने कहा कि 1 महीना इलेक्शन के पहले आ गए, तो ये अगर जून जुलाई में होते हैं या अगस्त में हो जाते हैं या अगस्त के आखिर में या दिसंबर में हो जाएंगे। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, हमें इस बात का ईगो या मसला नहीं बनाना चाहिए कि 1 महीना आगे हो या पीछे हो। 12 इलेक्शन तो के लिए हम तैयार हैं, ये भी तैयार हैं। 1 महीने का फर्क है, हमारा अपना पॉइंट है। नहीं, फर्क है ना, आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं हारने के लिए, और वो इलेक्शन स्वीप करने के लिए तैयार हैं, वो ये कहते हैं। वो उनकी फहमी है कि स्वीप करेंगे। और यही देखो ना, खान साहब ऐसे इलेक्शन चाहते हैं और खान साहब कहते हैं वो इलेक्शन फेयर होंगे जिसमें मैं जीतूंगा, 2/3 मेजॉरिटी दूंगा। अगर 2/3 नहीं होगी इसका मतलब है धांधली हुई है। वो भी अज्यूम करके बैठे हैं, तो इसका चाहिए होगा। पर हम तो आखिरी दम तक जो है जाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे, इनको मसाइल। चलें, अब मंगल वाले दिन देखते हैं तीसरे राउंड में क्या निकलता है। आपने सारी उनको जिम्मेदारी दी है। फिरदौस साहब, जो शाला साहिबा बात कर रही थी ना, उसमें दो बातें। एक तो भाई ये असम्बलियाँ तोड़ के फिर पटिशन तैयार करके वापस आना है, इस्तीफे देने हैं जी, कबूल करो, अदालत में जाना है जी, कबूल कर लिए, उसी अदालत में जाना है जी। कबूल क्यों कर लिए? खाला जी का वाड़ा नहीं है। आपने तो वो कर दी ना कि सानू नहर वाले पुल ते बिठा के हरे माही कितने रह गया, माही वापस आया तो पुल ही तोड़ के निकल गया वो। नहीं, बात सारी ये है कि यही राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ये इस्तीफे माने ही नहीं जा सकते, ये इस्तीफे प्रॉपर्ली सबमिट ही नहीं हुए, इनके सबमिट होने का तरीकेकार ही नहीं फॉलो हुआ। वो जब इस्तीफे थे ही नहीं, ये सारे स्टेटमेंट आप चला सकते हैं अभी निकलवा के रिकॉर्ड पे से। एक दूसरे एक हजरत है जिनका नाम इसाक डार है, हजरत, वो सेनेट में आके ओथ ही नहीं लिया 5 साल तक। ये तो भाई ओथ लिए हुए MNA थे, वो नहीं फारिग हुआ तो ये क्या फारिग होंगे? उसने ये तो नहीं कहा था ना मुझे मैं इस्तीफा दो, नहीं तो स्पीकर साहब के घेराव करेंगे, डाइस का घेराव करेंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स भी मुझे याद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, राजा परवेज अशरफ के ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया, उन्हें कहा इट इज नॉट लीगल, ओके, इनको वापस लो। नहीं डिस्रिगार्ड कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब, असेंबली को करने दे। 90 दिन के इलेक्शन की जो बात कर रही हैं, आर्टिकल 254 शैला खोल के देख लीजिए आप। वो ये नहीं कि वो कहता है बड़ा क्लियरली, चाहते तो मैं पढ़ के पूरा आर्टिकल 254 सुना दूं। अच्छा, लेकिन इन शॉर्ट 254 ये कहता है अगर कोई डेट गुजर जाती है जो इस आइन के अंदर लिखी हुई है। नहीं, वो तो कहते हैं कि वो 120 दिन हो जाने ना 14 मई को, 90 दिन के तो देखे ना, वो ये तलाक हो चुकी है, बस रुखसती होनी है, अलग अलग होना है, मतलब घर से निकलना है बस।
ये वाला मामला हो गया। तलाक तो हो चुकी हुई है जनाब, आज बीवी के साथ आए इस किस्म की बातें। सियासत में बीवी और इज़्दवाजी रिश्तेदारी कहाँ से आती है, ये आपको मुझे किसी दिन ऑफ द ईयर समझाना पड़ेगा। तो पढ़ देता हूँ। मैं सादा जुबान में समझाता हूँ ना जरा प्यार से। Within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or the thing shall not be invalid or otherwise ineffected by reason only that it was not done within that period। 254 पढ़ लीजिए आप आइन की। साहब ये आप शैला रजा से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुना रहे हैं कि भाई 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने थे, आपने तो 110 115 दिन की तारीख दे दिया 14 मई की। ये आप उनको भी बता रहे हैं ना? वो उन्होंने भी इसी का रेफरेंस दिया है। अच्छा। कि वो नहीं है। और अभी भी देखिए ये भी बार बार होता है कि केपी को इसके साथ नहीं लिंक किया। हम नहीं चाहते, हम सूबा बाय सूबा फैसला चाहते हैं। इससे केपी में जाके किसी और चीजों में उलझा रहे हैं, बार बार और चीजों में उलझा रहे हैं। डिले करने के लिए 5 2 3 4 9 5 की गिनती सिखा रहे हैं सबको। लीजिए आपने 1954 में आइन के साथ खिलवाड़ हुआ था, ठीक है, गुलाम मोहम्मद साहब ने किया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा हो गया था कि एक और आइन बना था 1962 का, उसको आपने 1969 में ऐसी तैसी फेर दी, ठीक है। 71 के आइन को आज 50 साल बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने खराब हैं कि जुडिशरी एंड पार्लियामेंट आर एट लॉगरहेड्स। जुडिशरी इटसेल्फ इज डिवाइडेड, ठीक है, फॉर्स डिवाइडेड। और जब 49 साल हुए थे इस आयन को तो 9 अप्रैल की रात को स्पीकर, सदर, डिप्टी स्पीकर ने असम्बलियां तोड़ के रोन दिया था, इन्होंने बचा लिया था। तब आपको ये जजेस बड़े बुरे लगते थे। एक साल बाद उन्हीं जजेस ने दोबारा आयन को बचा लिया। आपके जजेस आपके लिए वो हीरो बन गए, इनके लिए जीरो बन गए। ये म्यूजिकल चेयर है ना, ये कोई बैठ जाता है, कोई खड़ा हो जाता है। मोहतरम बहुत बड़ा फर्क है। अब उन जजेस ने हमें निकाला था, हमने जजेस के फैसले को भी तस्लीम किया था। जजेस को बुरा भला इस तरह नहीं कर रहे थे जिस तरह ये कर रहे हैं। अच्छा, ठीक जी। शाला साहब ये तो करी कुछ और रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पहली बात ये है इस्तीफे दिए हों या ना दिए हों, अगर 40 दिन सेशन अटेंड नहीं किया, 40 दिन, मैंने कहा कि उस पे स्पीकर का राइट है। इस्तीफे दिए हों नहीं दिए हों, ठीक है। और यहाँ पे तो बाबांगे दहल ये कहा जा रहा था दे दिए और लॉजेस भी खाली कर दिए। वो अलग बात है कि वो कैसे खाली हुए। दूसरी बात ये है कि बड़ी संजीदा बात है कि जब 30 अप्रैल की बात हुई तो वो भी 90 दिन के बाद के थे, फिर उसके बाद भी जो कुछ चला है वो 90 दिन के बाद का है। और सीधी बात है कि मैंने कहा कि ये जो असेंबलियां हैं ये कोई आपका खिलौना तो नहीं है कि आप उसे तोड़ देंगे और सबसे कहेंगे कि अब आप इलेक्शन कराएं। तो ये इस पे बात होनी चाहिए और इस पे बाकायदा संजीदा बात इस वक्त शुरू हो जानी चाहिए जब इमरान ये कहते हैं कि मैंने भाजपा के कहने में पंजाब और केपी असेंबलियां तोड़ी। तो इस तरह तो कोई भी किसी वक्त असेंबली तोड़ देगा और उसके बाद कहेगा कि जी कराएं। तो ये एक बहुत गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे। और अगर ये कराना नहीं है तो फिर हम तो इस वक्त डायलॉग पर आए हैं। और जरदारी साहब इल्लीगल काम तो नहीं ना किया, वो तो अब आके कह रहे भाजपा ने कह दिया या फलाने ने कह दिया, लेकिन इल्लीगल एक्टिविटी तो भाई एक पार्टी का लीडर कह रहा है और लीडर ने ही तोड़वाई है, लीडर के कहने पे टूटी है। लीडर ने उसका तो वजीर आला आवाज़े बुलंद कह रहा था। सही। और देखिए प्रेसिडेंट जरदारी ने पहले ही कहा था कि बेशक 1 महीना पहले करा लें, मतलब अक्टूबर की जब बात हो रही थी, बेशक 1 महीना पहले करा लें, लेकिन कोई कंसेंसस जो है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होना चाहिए। और मैं जो आज अभी आने से पहले मैंने देखा तो वो बहुत पॉजिटिव था कि दोनों तरफ से ये बात की गई है कि अगर आईनी तरमीम की और किसी की भी ज़रूरत हुई तो कर लेंगे, लेकिन पहले किसी चीज़ पर जो है वो हम
किसी एक मौक़िफ़ पे आ जाते हैं। अगर ये ऐसी बात है तो मैं नहीं समझती कि किसी गैर जिम्मेदार को, चाहे वो लीडर ही क्यों नहीं है, जब उसने अपनी एक कमेटी बना दी और कमेटी अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है तो वो बाहर बयानात दे। बल्कि मैं अब ये देख के, जो मैं अभी चैनल पे देख कर आई कि ये हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जब हमें बाहर निकल के दोनों पार्टीज जब तक नहीं बताती कि ये नहीं, ये हो रहा है दोनों फरीकैन, तो हमें क़यास आराइयों पे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो अगर मैंडेट लेके गई हैं तो बाहर खड़े होकर हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ये खुशी की खबर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि हम बैठ सकते हैं और हम किसी एक मौक़िफ़ पे आके आइन को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है और इसी को ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होगा। और अब वो वक्त चला गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, भुट्टो साहब एक पेज पे ले आए थे शहीद, लेकिन उस रात जो है वो माशाल्लाह लगा दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा। अभी हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और पार्लियामेंट को हम ताला नहीं लगने देंगे। ताकत दे दी है पार्लियामेंट को। सेनेटर साहब, मुझे ज़रा बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे ज़रा ना कम्बिनेशन बतानी है आपने सेनेट के अंदर। अगर सारे सेनेटर और जो आपके 180 185 जितने भी लोग हैं, राजा रियाज को भी डाल के, अगर ये सारे बैठ जाएं तो 2/3 मेजोरिटी बन नहीं जाती? अगर मुश्तरका इजलास हो जाए तो आइन में तरमीम हो जाती है? इस्तीफ़े दोबारा नामंजूर करके दोबारा लाने की ज़रूरत पड़ जाएगी या इससे काम चलाया जा सकता है? ये भी एक तजवीज़ नहीं हो सकती? 2/3 नहीं बनता, इतना नहीं बनता है, नहीं बनता। ये तो कंसेंसस की बात है। अगर पीटी कोई शरायत मान लेती है, लचक दिखाती है और कोई गारंटी देता है कि इस पे कायम रहे, तो फिर सारे सियासी पार्टियां बैठ के आईनी तरमीम भी हो सकती है और इलेक्शन होने के बाद भी तरमीम की जा सकती है, या उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। बिकॉज यहाँ मार्शल लॉ था और जब पार्लियामेंट बनी तो 8वीं तरमीम करके जो अलग इक़दामात किए थे उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रोक के था। तो वो नेक्स्ट सारी पार्टियां बैठ के तय कर लेती हैं कि जी अब अगर मुश्किल है तो नेक्स्ट इलेक्शन, एक तरफ तो खान साहब कह रहे हैं कि नहीं महीने के बाद इलेक्शन कराओ, तो महीने के बाद इलेक्शन कराना है तो फिर इनके सीधे जो नामंजूर कैसे करेंगे, कैसे असम्बली में आने दें, उसकी वजह कोई नहीं है। खान साहब सिर्फ यही कहते हैं जो आने की वजह है, वो और कोई वजह नहीं है कि किसी के हम असम्बली में आ जाए, हमारा कायदे इख्तिलाफ बन जाए और फिर हम अपनी मर्जी का जो है जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। सिर्फ यही विश है खान साहब की और कोई नहीं। और वो असम्बली के साथ मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस होते थे असम्बली तोड़ते क्यों? आप परवेज लाई जैसी स्टेटमेंट दी थी। और देखो ना, अभी फिरदौस नकवी साहब अभी स्टेटमेंट दे रहे कि हम आ जाएंगे असम्बलियों में और शहबाज शरीफ साहब को चलता करेंगे। इनकी ये स्टेट ऑफ माइंड है। आप कि ये मतलब इनसे क्या पता उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है ना। देखे ना, पार्लियामेंट हाउस में इमरान खान नहीं है, उनके सारे MNAs नहीं, और पार्लियामेंट हाउस की छत के ऊपर एक बंदर जो है, आज खबर आई थी, वो टहल रहा है। यानी नीचे MNA जो है, जो साबिक वजीर आज़म है, उसको आप बैठने नहीं देते और बंदरों को ऊपर आप छत के ऊपर चढ़ाया हुआ आपकी सिक्योरिटी ने। तो दुख तो होता है ना कि बंदर चला जाए और मैं ना जा पाऊँ। जी, बंदर का वजन कम है इसलिए वो कहीं भी चढ़ सकता है, और एक MNA जो है उसके साथ अवाम का वजन होता है। अवाम का वजन होता है, उस वजन की वजह से शायद वो जानी। फिरदौस साहब ये ना आगे गौस खान न्याजी साहब ने कहा था कि इमरान खान यू टर्न ले लेते हैं। 2 वडेरे हैं, 2 पीरो मुर्शद हैं, बल्कि मुल्तान के। एक पीरो मुर्शद है गिलानी साहब, उनके पीछे जरदारी साहब, शायद कुछ वजह दिखा दें, यू टर्न के नाम के साथ लकब नहीं है उनका। दूसरे हैं पीरो मुर्शद साहब, उनसे शायद बड़ी गद्दी होगी, मुझे नहीं पता, वो हैं आपके शाह महमूद साहब। उनके पाँव बड़े कच्चे हैं, वो हर बात पे कहते हैं खान साहब, और खान साहब जो हैं वो इधर से गोले बरसाते हैं और वो उधर जाके ठंड बरसाते हैं। तो शाह महमूद के पाँव बड़े कच्चे हैं एज कम्पेयर टू गिलानी साहब। तो पीरो मुर्शद दोनों बैठे हैं, अब देखते हैं कौन सा पीरो मुर्शद पक्के पैरों के साथ बात करता है कमेटी में। सवाल क्या है? सवाल यह है कि शाह महमूद कुरैशी के पाँव पक्के करें, इमरान खान यू टर्न ना लें, ये कह रहे हैं सेनेटर गौस खान न्याजी साहब। उनका मतलब यह था। करूंगा मैं शैला रजा वाली सियासत नहीं कर सकता कि आज ये कह रही हैं कि राजा परवेज से क्या मसला आपको कर लिए 40 दिन की एब्सेंस की वजह से। अब मैं देखूंगा कि राजा परवेज अशरफ को जब आइन की तरमीम करनी होगी तो ये इन MNAs को कैसे अंदर लेके आएंगे असेंबली में। या आज गलत है राजा परवेज अशरफ या उस वक्त गलत होंगे। ये है इनकी सियासत, अवाम को धोखा देना।
धोखेबाज। मैं खरी और सच्ची बात करता हूँ, मेरी पार्टी खरी और सच्ची बात करती है। हम समझते हैं इस मुल्क की मईशत का, सियासत का वाहिद हल जो है जल्द से जल्द इलेक्शन। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, पिछले अप्रैल से कह रहे हैं कि हम एक मौजू के ऊपर जब चाहो बात कर लेंगे। ये कह रहे थे नहीं पहले सारे मौजूआत पे बात होगी पर फिर हम बात करेंगे। यूटर्न किससे लिया? ये आज से डायलॉग तक कितने मौजूआत छेड़े गए, इलेक्शन के अलावा कितनी चीजों पे बात हुई, यूटर्न तो ये ले रहे हैं। हम तो आज अपनी बात पे खड़े हुए क्या इलेक्शन जल्द से जल्द कराओ, इस मुल्क को निजात दो। ये तो आए थे, डट के खड़ा है कप्तान जी, समझ रहा हूं मैं। कर उन्हें 44% पे पहुंचा दी। ये आए थे 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में 110 रुपए बढ़ा दी। क्या बात करते हैं ये लोग? ये कहने आए थे कि जी इकोनॉमिक का प्रोग्रेस रेट अच्छा नहीं है, 6% से जो है 0.8% पे ले आए एक साल में। इन्हीं ने सर्टिफाई की थी ये फिगर्स। तो अब आप इलेक्शन के जरिए इनको मलियामेट कर देंगे, सफाया कर देंगे। इस वक्त जो है ये बंदरों की बात कर रहे हैं ना, जो बंदर नाच रहे हैं असेंबली के अंदर और जो कूद रहे हैं और बंदरों वाली ना करें यार, रिस्पेक्टेड एमएनएज हैं। मैं तो एग्जांपल दे रहा था, आज खबर है, मैं खुद से नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि बंदे को बुरा लगता है कि यार बंदर की रसाई पार्लियामेंट हाउस में एक साबिक वजीर आजम की नहीं है, तो बुरा तो लगता है ना। उसको वापस बुलाओ भाई, इस्तीफे ना मंजूर करो, ये कहना चाह रहा दे रहे हैं ना। पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। वो जिस तरह तुर्की को एड पहुंचाई है उसमें बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। सारी दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहने लगी है, जिस तरीके से हम अपने मुल्क के हालात चला रहे हैं। सही। हाँ, हमें कोई फख्र महसूस होता है अपने आप को आजकल पाकिस्तानी कहने में? सर आई एम प्राउड पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात करूं जी शैला साहबा, ओवर टू यू। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, उन्होंने क्या लॉजिक पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि पूरी पार्लियामेंट भी अंदर हो तो बंदर का काम है ऊंचाई पे रहना, उसका वजन हल्का होता है। कुछ लोग अपने आप को हल्का कर लेते हैं और एक भारी हाउस से बाहर निकल के बंदरों की तरह उछलते हैं, कभी कंटेनर पे कभी किसी जगह। यह है इस बात का जवाब जो इन्होंने कही। और दूसरी बात का जवाब है कि मुझे फख्र है। नहीं देखिए, अब आप नहीं बोलेंगे बीच में, आपने जो कहना था कह दिया। अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है। अब दूसरी बात यह है कि जी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही। एक मिनट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये राइट है स्पीकर का कि 40 डेज। अब उन्होंने किसके तहत मंजूर किए वो आप लोग खुद कहते थे कि हमने इस्तीफे दिए, हम वापस नहीं चाहेंगे। तो अगर कोई एमएनए तबलीगी जमात के साथ 40 दिन के चिल्ले पे चला जाए, एक मिनट, अगर कोई तबलीगी जमात के साथ 40 दिन के चिल्ले पे चला जाए तो वो वापस आएगा? मैंने कहा कि ये स्पीकर को मजबूर करा दें, आंटियों से कह के किसी को हुक्म दिलवा दें कि ऐसा हुआ है नहीं। और ये सुनिए क्या बात आपने अब तो ये बात होनी चाहिए। अभी आप मेरी बात सुने ना, अब तो ये सवाल होना चाहिए कि सिटिंग मेंबर की 2/3 मेजॉरिटी और जो मेंबर है ही नहीं उनको कैसे होगा। तो ये वाली बातें भी आप सवाल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि सिटिंग मेंबर्स जो हैं उनकी अहमियत है। जो सिटिंग थे और उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया, तो अब वो क्या रो रहे हैं। एक मिनट आप कह रही हैं कि जो सिटिंग एमएनए, एक मिनट सुने, आप कह रही हैं जो सिटिंग एमएनए बैठे हैं उसका टोटल करके उसकी 2/3 मेजॉरिटी करके आइन में तरमीम हो जाएगी, ये लॉजिक दे रही हैं आप? हाँ, ये सवाल पैदा हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को खुद निकाला है। नाउ द सिटिंग मेंबर्स, जैसे वजीर आजम के कॉन्फिडेंस के वोट के लिए एक जब पूरी असेंबली होती है तो एक नंबर होता है कि इतने नंबर होने चाहिए, लेकिन आज जो है वो नंबर 180 रहा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बहुत सोच समझ के हम जब असेंबली में होते हैं तो कोई बिल पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, इसलिए कि अवाम की अमानत हम लेकर आए होते हैं असेंबली में।
तो ये जो आपने बटन की तरह आप असेंबली में आना और जाना चाहते हैं, ये सोच समझने के टाइम थे, क्योंकि आपको ऑपोजिशन भी जब आप होते हैं तो आपके पास ऑपोजिशन का मैंडेट होता है, लेकिन मैंडेट तो होता है ना आवाम का। अच्छा। आपने धड़ाधड़ फेंका खिलौनों की तरह, असेंबलियां तोड़ी और उसके बाद कह रहे हैं अब हम ये कर दे, आइन में ये लिखा है। आइन में जो है वो बड़े वाज़ेह लिखा है कि आप इस तरह ये गली की क्रिकेट नहीं है, के बगैर, उनके मेंबर्स की मर्जी के बगैर असेंबली नहीं तोड़ सकते। आपके एनए के भी नहीं मेंबर चाहते थे, जब भी तो लॉजेस खाली नहीं कर रहे थे। ले जी फिरदौस साहब, पता नहीं उनको क्या आपने सब्ज बाग दिखाए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो है जो मज़ाकरात हो रहे हैं, अगर आप असेंबली में आएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि क्या आप मेंबर थे या नहीं थे, तो जो कुछ हुआ उसका क्या होगा। फिर असेंबली की तारीखें रखी जाएंगी, फिर आईनी तरमीम होगी, तो 90 दिन तो फिर भी नहीं हुए। पता नहीं कितने दिनों में आईनी तरमीम हो। जी फिरदौस साहब, आईनी तरमीम आसान तो नहीं है। 18 अमेंडमेंट हुई थी तो कितना टाइम लगा था। इसका तो कोई जवाब नहीं होगा। वो कह रही है कि 180 हमारे 20 आपके, जिनको आप लोटे कहते हैं, टोटल हो गए 200 342 के अरकान में से 200 लोग सीटिंग हैं, उसकी 2/3 मेजोरिटी निकाल के आईनी तरमीम कर लेते हैं। आपको नहीं आने देना, क्योंकि ये कोई बटन नहीं है, कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। हुन मेरी बारी तो हुन तेरी बारी, फिर मेरी तो फिर तेरी। सवाल हो सकता है, सवाल हो सकता है, ये सवाल रखा उन्होंने। मैं कह रही हूँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि सिटिंग मेंबर की 2/3 या जो है ही नहीं उनके 2/3। हाँ, वो 342 की 2/3 जो कि एक्चुअल है या सिटिंग की। अच्छा जी, इनका गौस खान न्याजी साहब की तरफ जाऊंगा, पहले आप बोल दें थोड़ा सा। जवाब, ये जो स्पीकर साहब है ना, इन्होंने पहले इलेक्शन कितने करवाए, 9 बाय इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। वो किस बुनियाद पे किए थे, उनके इस्तीफे क्यों कबूल किए, फिर उसके 43 किए, फिर उसके बाद 63 किए, उसके बाद जो है बार बार किए जा रहे। भाई 40 दिन जिसके पूरे होते सबके कर लेते, ये सिलेक्टिव क्यों थे अगर ये फ्री एंड फेयर है। यार मुझे ना समझ नहीं आ रही, राइट है मुझे समझ, चले फिरदौस साहब, मुझे समझ नहीं आ रही। स्पीकर का मार्जिन ऑफ विक्ट्री सबसे कम था जी, अच्छा, स्पीकर का राइट है, हारे हुए थे, एमएनए जीते हुए थे, वो सीटें चुनी। ये है मिस्टर फेयर, मिस्टर राजा परवेज अशरफ। दिस इज द 40-day रूल जो कि शैला कोर्ट कर रही है। 40 रूल्स ऑफ असेंबली, डबल स्टैंडर्ड्स। और ये तो नया सीजन आ जाएगा। जी जी, का 2/3 क्या होता है, 214। ठीक है, 214, 114, ठीक है, सही है। ये चाहे उल्टे भी लटक जाए तो 114 नहीं पूरे हो रहे, नहीं हो रहे, सही है, ठीक है। इसलिए अगर आपको वापस लाना होगा, सवाल पैदा हो सकता आपको वापस लाना होगा, टकने का शौक आप नहीं वापस है आएंगे, टंगने का शौक है कंटेनर पे। मैं कह रही हूँ सवालात हो सकते। अब इनका दूसरा सवाल, दूसरा, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर गौस खान न्याजी साहब बोलेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं करवा लेते 50% ऑफ दोस प्रेजेंट पे? उसके लिए क्यों 50% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ चाहिए? ये डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, मैं बता रही हूँ ना, बना रही है इस वक्त। उन लोगों को बनाना चाह रही हैं जिन बेचारों के हाथ में आईन की किताब नहीं हो, जो जिन्होंने पढ़ी ना हो। अच्छा, ये मैं रूल्स एंड प्रोसीजर भी निकाल देता हूँ। चलो, एक स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हाउस तो चल रहा है ना इन्हीं मेंबर्स के साथ, लेजिस्लेशन हो रही है। हाउस दो मुख्तलिफ चीजें, एक वो है जो उस दिन असेंबली में मौजूद हो, और एक वो है जो, चलो छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक, मैंने कहा ये एक छोटी सी ब्रेक, शाला साहबा, नकवी साहब और गौस खान साहब, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद, उनकी पोती है और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फ़ातिमा भुट्टो, वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आगे
गौस खान न्याजी साहब, ये वैसे शहबाज शरीफ साहब हिस्ट्री के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, सर्वेज आ रहे हैं, हर तरफ से अवाम के अंदर हम जाते हैं, अवाम भी कह रही हैं कि ये सीएम ठीक थे, इनको वज़ीर आज़म लगा के ना तो परेशान कर दिया है, तो वो परेशानी उनकी थोड़ी सी कम करें, जल्दी जल्दी असम्बली तोड़ दें, इनकी बात मान लें। नहीं, बिल्कुल, क्यों कमजोर क्यों हैं? माशाल्लाह उन्होंने देखो 2 मेंबर की अक्सरियत थी और 1 साल उसने असम्बली को चलाया, तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा रखा है, तमाम इत्तेहादियों को एतमाद हासिल है। अब कमजोर कैसे हो गए भाई? आप देख रहे हैं ना 2 करोड़ बल्कि 4 करोड़ जो है वो कट्टू आटे की तकसीम की पाकिस्तानियों में इस माह रमजान में, सिर्फ KPK और पंजाब में। तो कमजोर तो ना हुए इन्होंने, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कमजोर है। जाहिर है आप मसाइल एक बोल्ड स्टेप लेना अपनी पार्टी की हुकूमत तो वो अलहदा होता है, तो आपके 10-12 इत्तेहादी उनको साथ लेके चलना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, और सबको साथ लेके चलना। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये शहबाज शरीफ की हिम्मत है कि 10-12 पार्टी को इत्तेमाद में रखा हुआ है और फिर उसको साथ चल रहे हैं, कोई कमजोर नहीं है। और अवाम का इत्तेमाद खो के बैठे हुए हैं। अभी देखो ना 174 बने थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 180 पे आए हैं, तो फिर कमजोर तो ना हुए ना जी। अलबत्ता मुल्क माशी हालात की वजह से वो परेशान जरूर है और थोड़ी सड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, इत्तेहादियों के इत्तेमाद हासिल है, ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक जी न्याज़ साहब, उनको बिलावल भुट्टो ने कल बहुत अच्छी तकरीर की और वज़ीर को सपोर्ट किया, और यही जमहूरियत तो सही जमहूरी महीनों में चला रहे हैं मुल्क को, और इंशाल्लाह अपना वक्त पूरा करेंगे। शायद 1 महीना आगे पीछे हो जाए, वो भी इत्तेहादी अगर कहेंगे, वरना तो चल बिल्कुल। चलें, आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू आ रहा है। शैला रज़ा साहबा, आप सुन पा रही हैं? शैला साहब, अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, नकवी साहब मुझे ये बताएं, सारी ख्वाहिशें धरी की धरी ना रह जाएं और इलेक्शन के अंदर आप कहीं हार ना जाएं और उसके बाद फिर आप सड़कों के ऊपर ही हों, तो इतनी क्यों उम्मीद लगाई हुई है आपने इलेक्शन से? इतनी क्यों की है? इतनी, जी जी न्याजी साहब क्या कह रहे हैं? मैं आता हूँ, 1 मिनट फिरदौस साहब, जस्ट 30 सेकंड दे दें। नहीं न्याजी साहब कंप्लीट करें, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही थी न्याजी साहब। हाँ, असल में ये फिरदौस साहब ने पीछे अभी बात की है कि जी इस मुल्क का मसाइल का हल वाहिद इलेक्शन है, और आधी बात कही उन्होंने कहा कि इनके मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन है, और ऐसा इलेक्शन जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान बने, ये इनका मोटो है। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनता तो ये इलेक्शन भी नामुकम्मल है। ठीक है, समझ आ गई। शैला रज़ा साहिबा, इमरान खान बनेगा वज़ीर आज़म, ये उनका मोटो है, उन्होंने बना के रख लेना है वज़ीर आज़म को, इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनना है, और फिर हशर नशर होगा इन सब 13 पार्टियों का। ये लिख लें, आप लिख लें, पेंसिल नहीं है तो ले लें, लिख लें। देखिए बात ये है कि ताकत का सरचश्मा, देखिए जी, ताकत का सरचश्मा अवाम है, RTS नहीं है अब की दफा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक इस वक्त नहीं है। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब जो है जनरल जहीर ने कहा कि इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे के से तनख्वाह न लेने पे नाअहल किया गया था। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब आप एक बिल पास करके उसे एक्ट बनाने के लिए आप फोन करवाया करते थे लोगों को। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब आपकी जेल से एहसानुल्लाह एहसान भाग आया आपने, और आपकी जो DI खान जेल है वो टूटी। बनाना रिपब्लिक उस वक्त था जब आप सियासतदानों को जो है जेल में डलवा रहे थे, खवातीन तक को चांद रात पे घिसटवा रहे थे। और बनाना रिपब्लिक आपके ख्याल में उस वक्त भी था जब आपने कहा मुझे निकाला उससे बेहतर था कि बॉम्ब मार देते या मार्शल्ला लगा देते। और बनाना रिपब्लिक आप बना रहे थे कि आपने पंजाब की और KP की असेंबली तोड़ दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह IMF के बगैर ये मुल्क चल रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ है, और दुनिया में जो आपकी वजह से क्रेडिबिलिटी जो थी चैलेंज हुई थी, जिसकी वजह से हमने अपनी सियासत के स्टेटस को स्टेक पे लगाया, आज दुनिया हमारी तरफ दोबारा मुतवज्जो है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पेट्रोल की प्राइस भी कम होंगी और सब चीज़ों की, और जो मुल्क में इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों ने हम पे, मुमालिक ने हम पे एतमाद किया है।
तो बेहतर ये है कि आराम से मुज़ाकरात होने चाहिए और ये दरवाजा खुला रहना चाहिए। ठीक, फिरदौस साहब, ये सारी बातें शैला रज़ा ने की, अगर एक सेकंड के लिए मैं इसको अब्जॉर्ब कर लूँ और मैं मान लूँ ना, तो फिर तो मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ूंगा कि शुक्र है अगर ऐसा पाकिस्तान है तो आपसे जान छूटी। और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इनको एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। जिस दिन इमरान खान हटे थे उस दिन इन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए था, और 100% आपको थी कि इतने वो अगर इलेक्शन करवा देते इतना बेहतर पाकिस्तान कैसे बनाते बकौल उनके। ना जीता तो इलेक्शन क्या एक्सेप्ट करेंगे? अगर इमरान खान नहीं जीता फिर, हालांकि सारे सर्वे बता रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूद सर्वे हैं कि ये सेपरेट मैंडेट होगा, 2-3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी, और ये इस पे बात मुसर है कि जी वो होगा इमरान खान, वो होगा दूसरा इमरान खान और तीसरा भी होगा इमरान खान। लिख लें, चलें फिर दोस्त सब खुश हो जाएं। बोलें आप तीनों पार्टियां इमरान खान बोलने की इजाजत। अब फिरदौस साहब बोलेंगे ना, आप 2 हैं वो अकेले हैं। नहीं, आपने मुझे कहा, मैं जब बोलना शुरू हुआ तो फिर कहीं आ गया, आप बोल लेते हैं या न्याजी साहब बोल लेते हैं या शैला बोल लेती है, बट एनीवे सॉरी मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे तो जब कहा फिरदौस भाई, मैं उस वक्त बोली हूँ। मुझे तो जब कहा है मैं बोली हूँ। अच्छा, अभी देखिए, अभी ये देखिए कि ये कह रही है ना कि जितने हालात हमने खराब किए तो इनको तो 1 मिनट का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अप्रैल की अगले तारीख में जब इमरान खान हटे थे, फौरी तौर पे इलेक्शन कराते और 100% सीटें लेते। 100%, ठीक है। इमरान खान ने तो 9% इन्फ्लेशन पे छोड़ा था, तो 44% पे पहुंचाने वाले कितनी बड़ी बनाना रिपब्लिक वाले हो गए। कौन सी चीज में बेहतरी आई? $17 बिलियन था बीबी। देख लो आपकी तारीख 22, जिस अप्रैल को हमने छोड़ा था 17.6 बिलियन, आज आपके 40 मिलियन के इजाफे के साथ भी 4.34 बिलियन है। फैटअप से निकलवाने हम डिफॉल्ट नहीं हुआ। कोविड के दौरान बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में हम, कोविड के बाद वाली में, कि हमने कंटिन्यूअसली 2 साल मोर देन 5% ग्रोथ रेट दिया, तो वो छोड़ दीजिए। हम तो ऐसे ही कहते हैं हम इतने बुरे हैं तो इलेक्शन करा लीजिए। पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया था कि अमेरिका के जजीरों पे कब्जा करना रह गया था बस। जवाब दे दूं अगर इजाजत हो? जी सर। वो कहते हैं कि हमें रिजल्ट कबूल होगा या नहीं होगा। भाई, हमने इख्तिदार में रहने का किसी जर्नलों के जूते नहीं चाटे। सुभान अल्लाह। हमने जियाउल्लाह की गोद में असेंबली तोड़ दी। के उसमें नहीं हुए थे, कॉन्डोलेसा राइस के जूते नहीं चाटे थे। उसके बाद जो है हम अमेरिका की गोद में बैठ के आए। हमने बाजवा के साथ हाथ जरूर मिलाया था। वो कहना चाह रही हैं कि बाजवा साहब के इतने तलवे चाटे कि उनको पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चमकते रहते थे। 27 साल हमने मेहनत की है। नहीं, मैं ऐसे नहीं जबान बोलती, मैं ऐसा नहीं कहती। नहीं, आपकी फीलिंग्स ये वाली नजर आ रही है मुझे, लेकिन खैर आप अपना पॉइंट रखें। जी सुनेंगे, फिरदौस साहब को सुनेंगे, फिरदौस साहब को सुनेंगे। सबनियां तोड़ दी, हालांकि तलवे कौन चाट रहा है? फिरदौस साहब बोल रहे सर। फिरदौस साहब, इन्होंने तलवे चाटे, आपने नहीं चाटे। आगे अगला पॉइंट सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, वेयर वी स्टैंड। हम तो कहते हैं जो रिजल्ट आएगा फेयर एंड फ्री होना चाहिए इलेक्शन। बस फेयर एंड फ्री की जमानत है, मैं रिजल्ट मानने की मैं जमानत दूंगा। तो वो फेयर एंड फ्री 1 डे इलेक्शन होगा, तो वो कह रहे हैं फेयर एंड फ्री होगा। आपकी हुकूमत बन गई या इनकी बन गई तो आप कहेंगे पंजाब असरअंदाज हो गया नेशनल असेंबली की 140-45 सीटों के ऊपर। मैं आपके सामने, अगर इतना खराब आइन लिखा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछो। अगर इतना बुरा खराब कानून रखा था तो आइन को खराब न कहें। 18th अमेंडमेंट में इस कानून को भी तब्दील करते। और आज भी ये कह रहा हूँ कि कल एक इलेक्शन होता है और किसी पार्टी को लेट से पंजाब के अंदर कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आती और वो गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, और नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की स्पेकुलेशन पे तो नहीं जाएगा ना। नेशनल असेंबली के होंगे, ठीक है, सही लिखा हुआ है। इस वक्त उसकी इंटरप्रिटेशन इनको सूट नहीं कर रही।
शैला साहबा, जब आइन आप लोगों ने लिखा और फिर उसको 2010 के मुताबिक आपने दोबारा से एक आइन के अंदर तरमीम, जो बजाते खुद एक आइन है और जो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, तब भी आपको ख्याल नहीं था कि कल कोई इमरान खान एक ऐसा लीडर होगा जो असम्बली तोड़ देगा और उसके बाद हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो हम नहीं करवा पाएंगे? हमें पता नहीं था कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि एक जर्नल के कहने पे चलती चलती असेंबली तोड़ देगा। हमें क्या पता था कोई इतना बेवकूफ होगा? और सीधी बात है, हमें क्या पता था कोई इतना बेवकूफ होगा कि वो कहेगा ओके मैं वजीर आजम बन जाता हूँ, तो एमक्यूएम कह रही है कि हमें जबरदस्ती बिठाया गया था। हमें क्या पता था कोई इतना बेवकूफ होगा कि एक बिल भी पास नहीं करेगा और जर्नल्स की मदद लेगा? तो हमें तो नहीं पता था ना कोई इतना बेवकूफ था। आइन तो एक लाइव डॉक्यूमेंट है। 63 को भी ए और 62 और 63 के भी मसाइल रहे, बहुत सी जमातें नहीं मानी। नैब के मसाइल रहे, बहुत सी जमातें नहीं मानी। तो उसको तो आइन को तो सही किया जा सकता है अगर किसी जगह परेशानी आ रही है। असल बात तो यह है कि देखें, पूरी जो एक गुफ्तगू है शुरू से देख लें तो वो स्पेकुलेशन पे, अगर हम वापस आ गए तो हम फलाना को गिरा देंगे, अगर हमने ये किया तो हम ये कर देंगे, अगर ये हो गया तो। मैंने पहले ही कहा कि सियासत में बहुत सोच समझ के चलना होता है। जो रात आपको साथ होते हैं, सुबह को आपकी गर्दन कट सकती है। तो सीधी बात जो है वो ये है कि आप जो है, आपको अच्छा खासा एक मैंडेट मिला था। आपकी हुकूमत जो है वो एन आईनी तरीके से गई। पहले मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट हुआ, फिर आप गए, आप असेंबली में बैठ जाते, नहीं बैठे तो आप तो चाह रहे थे कि श्रीलंका जैसा हाल हो जाए, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था। आज डिफॉल्ट नहीं हुआ, कर्जे अदा हो रहे हैं, आईएमएफ से पैसे अभी नहीं लिए, मुल्क चल रहा है, फॉरेन रिजर्व जो है वो बड़ा है हमारा इस वक्त। ठीक है, तो आप ये देख लें कि हम बगैर आईएमएफ के चल रहे हैं। और जो आप कीमतें बताते हैं ना, जरा वो वाली बताया करें कि जब आप आए थे तो कितनी थी और आप कहां ले गए। और ये भी बताया करें कि पहली दफा आपके जमाने में जो है वो ग्रोथ नेगेटिव भी हुई, उससे पहले कभी नहीं हुई। पॉइंट। तो ये सारी बातें छोड़े, आप जब भी एक्सपोर्ट बताते हैं ना तो टेक्सटाइल की बताते हैं, ओवरऑल तो इंपोर्ट डबल थी। हमें ये सारी बातें नहीं करें। अब जो है ना, सिर्फ एक ही बात है कि दुआ करें कि मुज़ाकरात कामयाब हो और पीछे से कोई बेवकूफ जो है वो मैंडेट को कबाड़ा न करता रहे। नहीं, वो इमरान खान को आप इनडायरेक्टली कह रही हैं, ये ना कहें। न्याजी साहब, ये पूरे शो का ना सबसे पूरे शो का सबसे लिविंग और सबसे फंटेस्टिक मोमेंट यह था जब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जर्नैलों के तलवे चाटे हैं, हमने नहीं चाटे। ये बात मैं अग्री करता हूं फिरदौस साहब से। दे जवाब। हंस रहे हैं आप दोनों। देख रहे जी, ये जो मैं भी इसका जवाब देना चाहती थी, टाइम नहीं था। आप देंगे। रिसर्च स्टेटमेंट ये है, इस बंदे की रिसर्च स्टेटमेंट ये है कि वो रिटायर हो गया है और अब कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी तलवे चाट रहा है। उसके कहने में 2 असम्बलियां तोड़ दी। अब आप बताएं कि तलवे कौन चाट रहे हैं, हम चाट रहे हैं कि वो चाट रहे हैं? तो ये तो कहने की बात है, ये तो सारे तलवे चाट के सारे जर्नैलों को मैं एक मसाला और कहा मुझे बचा लेते। जी आप ऐड कर दे शैला साहब, फिर फिरदौस साहब आपका भरपूर जवाब देंगे दोनों। देखिए सब जानते हैं, अब ये ना वहां से इधर उधर से शुरू हो जाएंगे। सब जानते हैं एहतशाम ज़मीर से चले, परवेज मुशर्रफ से इसलिए नहीं बनी कि वो उससे 100 सीटें मांग रहे थे, वो 40 देना चाहता था। उसने किताब में लिखा, आज तक इन्होंने मना नहीं किया। फिर जो है जनरल पाशा आ गए, फिर जनरल जहीर ने तो ऑन एयर कहा है, ये सारा सोशल मीडिया पे चला है कि इन्हें हम थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए। और ये कहते हैं कि दुनिया हमें बता रही थी कि आपकी हुकूमत गिरने वाली है, तो हमने कहा नहीं, मैं तो उनका बड़ा लायक पसंदीदा बच्चा हूं। और हम ये तो हमेशा सेम पेज की बात करते थे। हमने कहा था ये सेम पेज शेम पेज बनेगा और ये फट भी सकता है, तो वो फटा भी और शेम पेज भी है। तो नजर आ रही है पूरी तलवे से लेके, देखे मैं तलवे अलवे की बात नहीं करती, लेकिन मैं समझती हूं कि इनकी सियासत जो है मरहून मिन्नत थी। ये एक प्रोजेक्ट थे जो थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए गए थे और ये अभी इनका जवाब जरूरी है। इन्होंने उनके कहने पे असेंबलियां तोड़ी, जबकि ये जानवर न्यूट्रल सब कुछ कह सकते थे, क्योंकि इन्हें उम्मीद उन्हीं से, अवाम से नहीं है। अवाम में जो इनका असर होगा वो मुल्तान के इलेक्शन में इनकी हुकूमत। फिरदौस साहब, अब माइक आपका। बात डैडी किसने कहा था फील्ड मार्शल अयूब खान को? किसी ने नहीं कहा था। अपना बाप किसने अयूब माना? खान बाद में आया है, 3 दिन बाद। पहले भुट्टो साहब थे, बाद में तारीख पढ़े। अच्छा, अब सिकंदर मिर्जा लेकर आए थे भुट्टो साहब को, 4 दिन के बाद माशाल्लाह लगा है, पहले भुट्टो साहब बने। की बात कर रही है,
सारी उम्र फॉरेन मिनिस्टर बन के थे। बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। हाँ, तो क्या करते उस वक्त जो है यही सियासत थी, लेकिन चैलेंज किया मार्शल को, चैलेंज किया। टाइम इज रनिंग आउट। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।